As you know that my concern to say, my dear lovely learners as students, welcome back. I am going to teach you present tense. What present tense? Yes, you listen carefully. तो आज के इस न्यू वीडियो में एक नए क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जहाँ तक मेरे कहने का सवाल है कि आज के इस प्रेजेंट टेंस के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है, तो हम लोग इसको समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो है इसका यूज परमानेंट एक्शन के लिए होता है। जो परमानेंट एक्शन है इसके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। फीलिंग्स के लिए किया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम्स के जो फीलिंग्स होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम्स के जो फीलिंग है उस फीलिंग के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। कंडीशन के लिए किया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन चल रहा है इसके लिए इसका यूज होता है। हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है, जो हैबिट नहीं होता है उस हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरह से बाकी और भी यूज किया जाता है। तो इसके यूजेज के हम लोग सीख लिए, समझ लिए। अब देखेंगे कि हमारे सामने विभिन्न सेंटेंसेस पड़े हैं, आते रहते हैं, तो कैसे जानेंगे कि किस टेंस में है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके आइडेंटिटी को देखते हैं। इसका आइडेंटिटी क्या है, तो वैसे हिंदी सेंटेंसेज जिसके लास्ट पॉइंट पर लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो इतना जब हम लोग जान गए तो अब इसमें सेंटेंसेज आते हैं। तो सेंटेंसेस को देखते हैं। हिंदी सेंटेंसेज जो एग्जाम्पल में हमें आ रहे हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वह दिल्ली में रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वे लोग हमेशा दाव लगाते हैं। तो एक हैबिचुअल हो गया, उनका बिहेव है दाव लगाना, उनका हैबिट है। तो एक हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रहा है कि पृथ्वी चारों ओर, सूर्य के चारों ओर मूव करती है, घूमती है। कुछ फीलिंग्स को दिखा रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक फीलिंग्स को दिखा रहा है। वह दिल्ली में रहती है, ये परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है, उसके कंडीशन को दिखा रहा है। तो इस तरह से एक हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्शन है ये दिख रहे हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम तो ये समझ गए कि इसमें क्या होता है, कैसा एक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि बनता कैसे है। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, इसके बाद एस या इस लिखते हैं प्लस अदर वर्ड्स। एस या इस जब किसी भी वर्ड में जुड़ जाता है तो V5 बन जाता है। जी हाँ, भाग के मूल रूप में वो जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, V5 बन जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनेगा, इसी रूल में पिरो देते हैं। देखिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें आई हो गया और इसके बाद मेन वर्ब इसमें लाइक है तो लाइक लिख दिए, और अदर वर्ड्स है यू, तो आपको पसंद कर रहा हूँ तो यू लिख दें, आई लाइक यू, सिंपल।
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग इजी वे से बना लिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि सब लिखे हैं एस या ईएस, इसका तो यूज नहीं हुआ, यही सोचते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में ग्रामर में पढ़े हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया या नेम्स हो गया, तो इनके साथ एस या एस का यूज नहीं किया जाता है। अब बाकी जो बाकी वर्ड्स बच जाते हैं दुनिया के, उस सब में एस या एस का यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किसके साथ एस या एस का यूज होता है और किसके साथ नहीं होता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से आपका 100% कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। वह दिल्ली में रहती है। शी लिव्स इन दिल्ली। शी लिव्स इन दिल्ली। क्या देखें यहाँ, लिव में एस जुड़ गया, क्यों जुड़ा है? अभी आप पढ़े हैं कि थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ एस या एस का यूज होता है। एक सेकेंड रूल है इसका। फर्स्ट रूल से देखते हैं तो आई, वी, यू, दे, नेम्स। नेम्स का मतलब हो गया दो या दो से अधिक नाम, तो उसके साथ एस या एस का यूज नहीं होता है, जिसमें एस सी नहीं आया फर्स्ट रूल से भी। सेकेंड रूल से देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। तो एस सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चारों तरफ गोला लगाती है। हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। वी लव आवर कंट्री। वी लव आवर कंट्री। हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वी के साथ इसमें लव के साथ एस एस यूज नहीं हुआ, क्योंकि वो इस रूल के अकॉर्डिंग है। आगे देखते हैं। वे लोग हमेशा दाव लगाते हैं। वे लोग हमेशा दाव पेच खेलते हैं। दे ऑलवेज बेट मी। सब मी लिखे हैं जी। अक्सर ये हमारे साथ ही दाव पेच खेलते हैं। सोचते हैं चलिए अपना काम करा लेते हैं, देखते वो अपना काम कैसे कराते हैं। मेरा भी काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अकेले करना पड़ता है, ग्रुप में ना होकर सिंगल होता है। तो कुछ लोग का बिहेवियर ऐसे है, बाय नेचर है उनका, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? आज इनसे दाव खेल रहे हैं, कल उनसे खेलेंगे, परसों उनसे। उनका लाइफ इसी में फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंसेस को देखें। आगे हम लोग देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस को। सेम सेंटेंसेस यहीं रहेंगे, रूल चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद डू डज का यूज कर दिया जाएगा, इसके बाद नॉट का, इसके बाद मेन पर, इसके बाद से अदर वर्ड्स का यूज हो जाएगा। और इसी सेंटेंसेस को निगेटिव बनाएंगे। आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू। जैसे सेंटेंस है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक यू। वह दिल्ली में नहीं रहती है, सेंटेंसेस वही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसमें नॉट का यूज कर दिया गया, नहीं हो गया। तो इसमें सेम वही रूल है, डू डज उसी के साथ होगा, जिसके साथ एस या एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, उसके साथ डू का प्रयोग। और जिसमें एस और एस का यूज होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, उसमें डज का यूज होता है। क्लियर? देखिए
वो दिल्ली में नहीं रहती है, शी डजंट लिव इन दिल्ली, या शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है। द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन, द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन। हम अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। वी डू नॉट लव आवर कंट्री, वी डू नॉट लव आवर कंट्री। वे लोग हमेशा दाव नहीं खेलते हैं। दे ऑलवेज डू नॉट बेट मी, दे ऑलवेज डू नॉट बेट मी। इस तरह से हम लोग ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को देखें। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं, क्या मैं उससे प्यार करता हूं? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या वो यहाँ आती है? क्या वो मुझे पसंद करती है? क्या वे लोग कुश्ती लड़ते हैं? अब इसमें क्या होगा, क्या पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका रूप हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्यूमन प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बनाते हैं, क्या मैं उससे प्यार करता हूं? डू आई लव हर? डू आई लव हिम? लड़का से तो हिम, लड़की से तो हर। क्लियर? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू आई स्पीक इंग्लिश? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या वो यहाँ आती है? डस शी कम हियर? डस शी कम हियर? क्या वो मुझे पसंद करती है? डस शी लाइक मी? डस शी लाइक मी? क्या वे लोग कुश्ती लड़ते हैं? डू दे रेसल? डू दे रेसल? इस तरह से हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो रूल सेम रहेगा, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। देखते हैं, क्या मैं उससे प्यार नहीं करता हूं? ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। डू आई नॉट लव हर? डू आई नॉट लव हर? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या वह यहां नहीं आती है? डज शी नॉट कम हियर? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती है? डज शी नॉट लाइक मी? डज शी नॉट लाइक मी? क्या वे लोग कुश्ती नहीं लड़ते हैं? डू दे नॉट रेसल? डू दे नॉट रेसल? तो आज के इस छोटे से क्लास में हम लोग प्रेजेंट सिंपल के बारे में थोड़ा बहुत सीखे। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। एक बात और याद आया, लास्ट में आप लोग नोट में लिख लीजिए कि कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो देखिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा, बाद में कहिएगा सर आप पढ़ाए तो हम लोग पढ़े तो बहुत अच्छा समझ में आया, आप बाद में फिर भूल गए। तो भूलने वाली बीमारी को अलविदा कर दीजिए। तो नोट में लिखिए आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ डू का यूज किया जाता है और बाकी जो वर्ड्स बच जाते हैं उसके साथ डज का यूज किया जाता है। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।